जब तक आप पुराने कर्मों का फल भोग नहीं लेते, आपके अंदर से वो संस्कार नहीं मिटते। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी क्षण भर भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता, और हर कर्म बीज बनकर बोया जाता है। वह बीज आत्मा में लगता है, पर फल शरीर पर उगता है। यहाँ एक उदाहरण लीजिए। एक किसान ने बीज बोया, बीज धरती में है, परंतु फल तो पेड़ पर आएगा ना। ध्यान से देखिए, बीज आत्मा है, धरती शरीर है, और फल प्रारब्ध। इसलिए जब शरीर को कष्ट होता है, आत्मा अनुभव करती है। शरीर पर घाव होता है, आत्मा पर निशान बनता है। शरीर में रोग होता है, आत्मा उस पीड़ा से सीखती है। शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है, आत्मा वह अनुभूति लेकर आगे बढ़ जाती है। यही कारण है कि लोग कहते हैं, जिस आत्मा ने सब कुछ भोग लिया हो वही मुक्त हो सकती है, क्योंकि उसके पास देने को कोई उधार बाकी नहीं रहता। अब यह भी जानना जरूरी है कि प्रारब्ध के फल में भी दो स्तर होते हैं। एक वे जो शरीर तक सीमित रहते हैं, जैसे भूख, प्यास, रोग, मृत्यु। दूसरे वे जो आत्मा तक पहुंचते हैं, जैसे भय, प्रेम, ग्लानि, शांति। कई बार आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति भयंकर रोगों से जूझ रहा है, पर उसका चेहरा शांत होता है, और कोई बिल्कुल स्वस्थ होते हुए भी भीतर से बेचैन होता है। यह वही अंतर है, शरीर की सीमा और आत्मा की गहराई। आप सोचिए, आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटी, जिनमें आप हंसे, रोए, टूटे, संभले, क्या वे केवल शरीर तक थीं? नहीं, वे आपके भीतर गहराई तक उतरी। क्योंकि प्रारब्ध का फल कभी केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता, वह आत्मा को जागरूक करने के लिए आता है। जब तक आत्मा जाग न जाए, जब तक वह अपने कर्मों का गहन बोध न कर ले, कर्मों का चक्र चलता रहेगा। इसलिए अगर आपको अपने प्रारब्ध के दर्द का अर्थ समझ आ जाए, तो आप उसके पार जा सकते हैं। पर जब तक अर्थ नहीं समझते, आत्मा और शरीर दोनों उस पीड़ा के नीचे दबे रहते हैं। तो यह प्रश्न कि प्रारब्ध का फल कौन भोगता है, आत्मा या शरीर? उत्तर यह है कि शरीर पर चोट लगती है, पर आत्मा तक पहुंचती है। शरीर तो माध्यम है, जैसे कोई संगीत वाद्य यंत्र हो और आत्मा उस पर बज रही धुन। अगर धुन बिगड़ जाए तो तार बदले जा सकते हैं, लेकिन संगीतकार को समझना होगा कि धुन क्यों बिगड़ी। आपके भीतर भी यही रहस्य छुपा है। आपके जीवन की हर पीड़ा, हर सुख एक संदेश है। प्रारब्ध आपको जागने के लिए पुकार रहा है। अब सवाल यह है कि आप उसे